Yes, greetings of the day students. We are going to start our next topic, simple past tense. Simple past tense. देखिए, अगर किसी ने सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अच्छी तरह से समझे हैं तो वो इनको एक ही दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत माइनर डिफरेंस होता है इनमें। सिर्फ वर्ब ही तो हमें चेंज करनी होती है, बाकी सब कुछ तो हमें अच्छी तरह से समझ में आया हुआ ही होता है। यस, पास्ट टेंस का यूज़ कहाँ होता है, कब हमें सेंटेंस जो है वो पास्ट में फ्रेम करना होता है? जब कोई वर्क हो चुका होता है, जब हम बोल रहे हैं ना उससे पहले ही हमारा वर्क कंप्लीट हो गया है, ठीक है। उसके लिए हमें किसका यूज़ करना होता है? सिंपल पास्ट टेंस का। अगर मैं कहूँ सरिता या सीता met me in the market, सरिता मुझे बाजार में मिली, है ना। सरिता मुझे बाजार में मिली, इट मीन्स जब मैं बोल रही हूँ उससे पहले मैं सरिता को मिल चुकी हूँ, तो मेरा जो वर्क है वो पहले कंप्लीट हो चुका है। ये मेट क्या है? ये मीट की सेकंड फॉर्म है, इट मीन्स पास्ट टेंस है। ये विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब के ही यूज़ किया जाता है। सिंपल सेकंड फॉर्म यूज़ की जाती है। जो सिंपल सेकंड फॉर्म है मीन्स पास्ट टेंस है, वो बनता कैसे है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसके प्लस में डिड ऐड होता है, फिर हमारी सेकंड फॉर्म बनती है, मीन्स मैट बनती है, ठीक है। कोई भी सिंपल फॉर्म कैसे बनती है? फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म के साथ डिड प्लस होता है, फिर हमारी सेकंड फॉर्म बनती है। तो अब ये सिंपल सेंटेंस है, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, सिंपल पास्ट टेंस यूज हुई है, यही इसकी पहचान है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो हर किसी में आता है, बट यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म में सिंपल पास्ट टेंस यूज किया जाता है। पूरी इंग्लिश में एक ही जगह पे सिंपल पास्ट टेंस यूज होता है, ठीक है। वो भी सिंपल पास्ट मीन्स अकेली वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। अब देखिए, अगर मुझे इसी का ही नेगेटिव बनाना हो तो हम क्या कहेंगे? अब इसमें से क्या करेंगे? हम डिड हेल्पिंग वर्ब निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करना होता है ना। तो हमारी ये वर्ब है वो क्या है? मेट है। पहले हम सब्जेक्ट लेंगे सीता, मेट वर्ब है, इसमें इसकी बेस फॉर्म क्या है? मीट, उसके साथ डिड ऐड करने से बना है, तो डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब है। सीता डिड, अब डिड के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाते हैं, सीता डिड नॉट। अब इस सेकेंड फॉर्म में से डिड तो निकल गया, तो हमारे पास क्या बचा? ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हम लगाएंगे सीता डिड नॉट मीट इन द मार्केट। एम आई क्लियर? क्या आपको अच्छी तरह से ये सेंटेंस समझ आ गया? और अगर इसी का ही आपको नेगेटिव बनाना हो, सॉरी इंटेरोगेटिव बनाना हो, तो हमें हेल्पिंग वर्ब क्या करनी होती है? सबसे आगे ले लेनी है, और बाकी जो भी सेंटेंस बचा उसको सेम लिख देना होता है। हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ? डिड, ठीक है। सब्जेक्ट क्या आ गया फिर? डिड सीता, फिर मेन वर्ब मीट, डिड सीता मीट इन द मार्केट। क्लियर? सिर्फ चेंज किस में आया? हम प्रेजेंट टेंस में क्या कर रहे थे? यहाँ सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू, और पास्ट में क्या कर रहे हैं हम? यहाँ डिड। बस उसी में हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में हम डू और डज बाहर निकाल रहे थे, यहाँ डिड निकाल रहे हैं। इसी तरह से अगर आपको WH, वाई, व्हेन, वेयर, ठीक है, या हुज, ये सब यूज करनी है, इनको यूज करके आपको इंटेरोगेटिव बनाना है, तो आपको क्या करना है? इस डिड मीन्स हेल्पिंग वर्ब से पहले आपको ये वर्ड लगा देना, और बाकी पूरा सेंटेंस आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। अगर मैं कहूं कि सीता बाजार में क्यों मिली, तो हम क्या लगाएंगे? वाई डिड सीता मीट इन द मार्केट। क्लियर? वाई डिड सीता मीट इन द मार्केट, सीता बाजार में क्यों मिली। क्लियर? आया समझ में? अब आगे देखिए। यस, यूजेस ऑफ
पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस के यूजेस कहाँ यूज होता है पास्ट टेंस? पास्ट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट टुक प्लेस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। पास्ट में किसी फिक्स टाइम पे कोई वर्क जब कंप्लीट हो जाता है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें क्या यूज करना होता है? सिंपल पास्ट। तो अगर आपको रूल लिखना है तो मैं लिख देती हूं, टू एक्सप्रेस, अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट टुक प्लेस एट some point of time in the past। ठीक है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट टुक प्लेस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन पास्ट। पास्ट के किसी टाइम पे कोई वर्क कंप्लीट हो गया हो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सिंपल पास्ट का। अगर मैं कहूं आई रोट अ लेटर yesterday, मैंने कल एक पत्र लिखा। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया, इसको एडवर्ब ऑफ टाइम भी हम यूज कह सकते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम इसमें मेनली दिया रहता है। ठीक है, पास्ट का कोई भी आपको एडवर्बियल फ्रेज दिया रहता है, जैसे yesterday है, लास्ट नाइट है, लास्ट डे है। ठीक है, इस तरह से। दूसरा क्या है? दूसरा इसका रूल है टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट टू प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट। कोई आपको फिक्स टाइमिंग बता देता है, वैसे ये इसी से ही मिलता जुलता है, रूल लिखने की नीड नहीं है, तो मैं आपको सेंटेंस ही दे देती हूँ। आई स्पेंट माई चाइल्डहुड इन मुंबई। ठीक है, आई स्पेंट माई चाइल्डहुड इन मुंबई। मैंने क्या कहा? मेरा कोई स्पेशल पीरियड ऑफ टाइम है, वो मैंने कहा, मीन्स उसके बारे में मैं बता रही हूँ। ये चाइल्डहुड तो बीत चुका, तभी तो मुझे पता है ना, जो निकल चुका उसी के बारे में ही हमें पता होता है, जो आने वाला है उसका तो हम बता ही नहीं सकते। आई स्पेंट माई चाइल्डहुड इन मुंबई, मैंने मेरा बचपन मुंबई में बिताया। तो ये क्या है? पास्ट का हो गया ना, कि चाइल्डहुड तो मेरा निकल गया अब, तो इसीलिए हमें यहाँ क्या करना है? सिंपल पास्ट टेंस मीन्स वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करना है। नेक्स्ट क्या है? ऐसा हैबिचुअल एक्शन जो पास्ट में हमने किया हो। ठीक है, ऐसा हैबिचुअल एक्शन, देखो कोई भी हैबिचुअल एक्शन शो करना हो तो हम प्रेजेंट का यूज करते हैं, बट अगर हम पास्ट का हैबिचुअल एक्शन शो करना चाहें तो हम क्या यूज करते हैं? सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूं ग्रैंडमदर, माय ग्रैंडमदर often told us stories। मेरी माताजी, मेरी दादी जी मुझे स्टोरियां बताया करती थी, कहानियां बताया करती थी। तो यहां भी हम किसका यूज करते हैं? सिंपल पास्ट टेंस का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब ये तो सिंपल सेंटेंसेस थे। या तो आपसे एग्जामिनर ये वाला पूछता है, इस पे मैं स्टार बना देती हूँ। ठीक है, या फिर जो अब आने वाला है, अब आगे जो बता रही हूँ, यहां से आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पुट करता है। और कॉम्पिटिशनल एग्जाम्स में तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पुट होते हैं और हर साल पुट होता है क्वेश्चन। इसके लिए सबसे पहले आप लोग रूल लिख लीजिए, मैं रूल लिखवा देती हूँ। इट इज यूज्ड, मैं पूरा ही रूल क्लियरली लिखवा देती हूँ, आप नोट कर लीजिए। यहां से हर हाल में कॉम्पिटिशनल एग्जाम में क्वेश्चन पुट होता है। देखिए, इट इज यूज्ड इन conditional sentences to express an improbable condition।
कंडीशन। इनप्रोबेबल, जिसके होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, जिसके पूरे होना पहली बात तो होता ही नहीं है, ठीक है। इम्प्रोबेबल कंडीशन, जहां पूरे होने की उम्मीद नहीं होती है। अगर मैं सेंटेंस लिखूं, इफ आई नो हिम, अगर मैं उसको जानता होता, आई वुड अप्रोच हिम, फॉर हेल्प। देखिए यहां से एग्जामिनर हर हाल क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। कंपटीशनल एग्जाम्स में तो बहुत बार यहां से क्वेश्चन पुट होता है। मैंने कहा इफ आई नो हिम, यहां हिम आएगा। अगर मैं उसे जानती होती, आई वुड अप्रोच हिम फॉर हेल्प, तो हेल्प के लिए मैं उसे अप्रोच करती, मैं उसके पास पहुंचती। अब तो देखो हमें बाद में पता चला है, हमने उसको जाना भी नहीं और हेल्प के लिए पहुंची भी नहीं, तो अब जो काम हो ही गया उसके लिए फिर क्या कहना है ना। तो ये इम्प्रोबेबल कंडीशन है, इसके लिए इनका यूज होता है। सेकंड देखिए, इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसा होता, इफ आई हैड मनी आई वुड बाय अ, if I have money I would buy a cottage in the mountains. If I had money, past हो गया ना, अगर मेरे पास पैसा होता, I would buy a cottage in the mountains, तो मैं पहाड़ों में मेरा घर खरीद लेता। अब देखो न उसके पास पैसा था और न उसने खरीदा, पास्ट की बात कर रहा है। तो जो कंडीशनल सेंटेंस है, मीन्स जो इफ वाला सेंटेंस है, जो कंडीशनल क्लॉज है, उसमें सिंपल पास्ट टेंस का यूज होगा, ठीक है। और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वहां वुड है, तो पास्ट, विल का वुड पास्ट है, बट ये फ्यूचर टेंस का यूज होगा। फ्यूचर में भी विल की सेकेंड फॉर्म वुड का यूज होगा, ठीक है। तो यहां ध्यान रखना, ऐसे कंडीशन में अगर यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहां विल आएगा, अगर ये सेकेंड फॉर्म है तो यहां वुड आएगा। वो कहता है अगर मेरे पास पैसा होता तो मैंने पहाड़ों में घर ले लिया होता। क्लियर? यस बेटा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है, ठीक है। थैंक यू।